दोस्त, एक गांव की कहानी। गर्मी की तपती दोपहरी में गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दो दोस्त बैठे थे। उनके नाम थे रघु और अमन। दोनों बचपन से दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में एकदम अलग। रघु शांत और गंभीर स्वभाव का था, जबकि अमन चुलबुला और साहसी। गांव का नाम सोनपुर था, जो अपनी हरियाली और सीधी सादी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग खेतों में काम करते थे, मवेशी चराते थे और शाम को चौपाल पर बैठकर हंसी मजाक करते थे। रघु और अमन की दोस्ती बचपन से ही पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि लोग कहते, जहां रघु वहां अमन। एक अनोखी चुनौती एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के जंगल में एक बूढ़े बाबा आए हैं, जो हर आने वाले को जीवन की बड़ी सीख देते हैं। बाबा के बारे में सुनकर रघु और अमन में उत्सुकता जगी। रघु, क्यों ना हम भी बाबा से मिलें? अमन ने जोश में कहा। रघु ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन हमें उनसे मिलने के लिए जंगल की कठिन यात्रा करनी होगी। यह आसान नहीं होगा। तुम्हें डर लग रहा है? अमन ने चिढ़ाते हुए कहा। डर नहीं, बस समझदारी से सोचना चाहिए। चलो, तैयारी करते हैं, रघु ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने अगले दिन सुबह यात्रा शुरू की। जंगल घना था, रास्ते पत्थरीले और मुश्किल। रास्ते में कभी झरने का मधुर संगीत सुनाई देता, तो कभी जंगली जानवरों की आवाज़ से डर लगता। लेकिन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। परीक्षा का सामना जंगल के बीच में एक जगह दोनों को एक पत्थर की पट्टी मिली, जिस पर लिखा था, सच्चा दोस्त वही होता है जो हर मुश्किल में साथ निभाए। आगे की राह दोनों के धैर्य की परीक्षा लेगी। क्या लगता है, ये क्या मतलब है? रघु ने पूछा। शायद हमें बाबा तक पहुंचने के लिए कुछ चुनौती पूर्ण करना होगा, अमन ने कहा। आगे बढ़ते ही दोनों ने देखा कि रास्ता दो भागों में बंटा हुआ था। एक रास्ता सीधा और साफ था, जबकि दूसरा ऊबड़-खाबड़ और कांटों से भरा हुआ। कौन सा रास्ता चुने? अमन ने पूछा। मुझे लगता है बाबा ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर होंगे। आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता, रघु ने